खुजली, ईचिंग या फिर कंडू एक ऐसी समस्या जो हम में से हर एक को लाइफ में कभी ना कभी जरूर होती है। आपने खुजली के ऊपर बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी देखे होंगे कि खुजली है भाई, खुजली है, या फिर ये मजबूर है आप नहीं, ऐसे करके बहुत सारे एड्स आपने देखे होंगे। पर खुजली एक ऐसी समस्या है कि जब होती है उसी को समझ में आता है। मैंने मेरे क्लिनिक में ऐसे तक पेशेंट देखे हैं कि मतलब मैं उनको चेक कर रहा हूँ कि अपने बेड पे लिटाया है, लिटा के भाई उनका पेट का एग्जामिनेशन नाड़ी देखने के लिए उनको लिटाया। तो वो पेशेंट मतलब काथा, आप जिससे बर्तन आप लोग घसते हो वो देखा होगा, उसे काथा यहाँ मुंबई के आसपास में बोलते हैं। तो वो जो बर्तन घसने वाला होता है उससे लेके वो एक तरफ खुजा रहे, मतलब मैं एक तरफ उनका पेट चेक कर रहा हूँ और दूसरी तरफ वो खुजाने बैठे हैं, इस लेवल तक की खुजली होती है। तो खुजली बहुत टाइप की हो सकती है। कई बार हम मस्ती में भी बोलते हैं कि अरे तुझे बहुत खुजली आई है या इसको बहुत खुजली है, ऐसे मस्ती में भी बोलते हैं। बट रियल लाइफ में कई टाइप्स देखने मिलते हैं। कई लोगों को गीली खुजली होती है कि मतलब वहाँ पे ईचिंग होती है, खुजली होती है और वहाँ से कुछ स्ट्राव निकलता है, कुछ लिक्विड जैसे निकलता है। या कई लोग को इस हद तक ईचिंग होती है कि वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। और कुछ लोगों को सूखी खुजली होती है कि मतलब निकलता कुछ नहीं, बट वो खुजा खुजा के वहाँ पे सूखापन बढ़ते जाता है और वो खुजली बंद नहीं होती। इस तरीके की समस्या होती है। अब एक और चीज़ ये है कि खुजली शरीर में कहीं भी हो सकती है, चाहे वो सिर की खुजली हो कि कई लोगों को सिर के अंदर खुजली होती है, कान के अंदर बहुत सारे लोगों को खुजली की समस्या हो जाती है, कई लोगों को प्राइवेट पार्ट्स के यहाँ खुजली हो सकती है, फीमेल में जो वेजाइनल ईचिंग जैसे इश्यूज हैं, या कई लोगों को एनल रीजन के यहाँ पे, गुदा मार के यहाँ पे कई लोगों को ईचिंग होती है। छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि उस जगह पे बहुत बार ईच उनको कृमि हो गए रहते हैं, खुजली करते रहते हैं। तो खुजली शरीर में एक फिक्स जगह पे या फिर पूरे शरीर में कहीं भी हो सकती है। और ये जब होती है तो इंसान की हालत खराब हो जाती है। हमें लगता है कि क्या खुजली है, आप मरेगा थोड़ी, मरेगा नहीं, पर वो खुजा खुजा के वो आदमी परेशान हो जाता है। सपोज किसी को यहाँ चेस्ट के यहाँ पे, कई फीमेल्स को जो ब्रेस्ट होता है उसके नीचे के साइड में ईचिंग हो रही है, और आप कोई ऑफिस में है, कोई नॉर्मल जगह पे है, शर्म वाली बात हो जाती है। कई लोगों को प्राइवेट पार्ट पे, या कई लोगों को बस खुजली हो रही है और बार बार आप खुजा रहे, तो लोग देख के ऐसे करते हैं कि छी ये क्या कर रहा है। तो दिखने में ये जो बहुत छोटी समस्या दिखती है, ये कई सारे लोगों की जिंदगी नरक करके रख देती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी दवाइयों के बारे में जो आपको इस खुजली को, इस ईचिंग की समस्या को, या जिसे हम संस्कृत में कंडू बोलते हैं, तो अगली बार से आप लोगों को ये भी बोल सकते हैं कि तुझे बहुत कंडू है, अगर खुजली ना बोलना हो। तो ये जो खुजली या फिर ये कंडू है, इसे खत्म करने वाली 5 दवाइयाँ जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। मेरा नाम है डॉक्टर अरुण मिश्रा। मैं आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर हूँ और मुंबई के दादर एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। स्पेशली पंचकर्म बेस्ड और औषधियाँ बेस्ड प्रैक्टिस मेरी ज़्यादा है। आज हम बात कर रहे हैं खुजली के लिए 5 आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। तो उसमें से जो सबसे पहला नंबर आता है, इस पर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो भी डाल के रखा है, उसका नाम है नागरमोथा, जिसे हम संस्कृत में मुस्ता भी कहते हैं। तो मुस्ता या नागरमोथा ये आराम से आपको कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का उसका पाउडर होता है नागरमोथा का। इसे अगर खा के भी देखेंगे तो ये कड़वा इसका टेस्ट होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है ये, और या फिर ये किस टाइप की खुजली पे काम करेगी। इसका जो टेस्ट होता है, ये जो नागरमोथा है, अगर हम इसे खाएं खोल के, तो ये तिक्त और कषाय ऐसा टेस्ट इसका आयुर्वेद में बोला गया है। मतलब ये खाने में आपको थोड़ी सी कड़वी और कसैली ऐसी 2 टेस्ट लगेगी। बाय नेचर ये ठंडी होती है, ठीक है, इसका जो नेचर है ठंडा है। और स्पेशली ये कफ और पित्त रिलेटेड जो खुजली होती है उसमें बहुत फायदा करेगी। अब ये कफ और पित्त रिलेटेड खुजली क्या होती है, तो आप आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं जिनको गीली खुजली होने की समस्या है, कि खुजाते हैं और वहाँ से कुछ निकलता है, चाहे वो वाइट कलर का पानी निकलता है, पस निकलता है, या फिर ब्लड निकलता है। तो किसी भी खुजली में, कोई भी खुजली करने पे जब आपको वहाँ से कुछ स्राव होता है, तो ऐसे में ये नागरमोथा या मुस्ता बहुत अल्टीमेट काम करेगा, क्योंकि ये रुक्ष होता है, ये सुखाने का काम करता है। तो ऐसी जगह की खुजली जहाँ पे पसीना ज़्यादा होकर खुजली होती है, जैसे प्राइवेट पार्ट है, अंडरवेयर्स आपने पहनी है और वहाँ पे आपको बहुत स्वेट हो रहा है और उसके कारण खुजली हो रही है, या कई लोग जो सिर पे कपड़ा वपड़ा बांधते हैं या सिर ढक के रखते हैं, वहाँ स्वेट होने के कारण, तो कहीं भी पसीनापन होके, गीलापन होके अगर खुजली होती है तो ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी।
इसके आयुर्वेदिक फायदे बताते हुए ऐसे बोला गया है, श्लेष्म रक्तजीत और कृमि विनाशिनी। श्लेष्म रक्तजीत का मतलब होता है कि जो आपके रक्त धातु के अंदर, खून के अंदर जो भी आपका एक्स्ट्रा मात्रा में गीलापन बढ़ा हुआ है, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप में से ऐसे लोग जो कि भैंस का दूध पीना, दिन में सोना, मिठाई बहुत खाना, चॉकलेट, गुड़, पेस्ट्री, आइसक्रीम मल्टीपल टाइम खाना, ऐसी जिनकी आदत है और वो खुजली से परेशान है, तो उसमें ये बहुत अच्छी दवा रहेगी। और कृमि विनाशनी है क्या, और इसका फायदा बोला गया है, अर्थात जो हमारे शरीर में किसी भी टाइप्स के, चाहे वो फंगस इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वर्म्स हो, उन सबको ये ठीक करने का काम करता है। तो ये नेचर में ठंडा होता है और ब्लड पे बहुत कमाल का काम करता है। तो कफ और पित्त रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, नागरमोथा यूज़ करना चाहिए। कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे अभी ये मेरे पास एक पानी है, तो ये कुछ पता नहीं आपको कैमरे में दिखेगा कि नहीं, तो अभी जो मैं दिन भर से, क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई थी, तो ये मैं नागरमोथा और सोंठ इसका पानी मैं पी रहा हूँ। सेम ऐसे ही आप जैसे कॉफ़ी भी पीते हैं वैसे इसका टेस्ट होता है। तो आप नागरमोथा को उबाल कर 10 ग्राम नागरमोथा 1 लीटर पानी में उबाल कर ½ लीटर कर लीजिए और दिन भर ये पीने के लिए यूज़ कीजिए। ऐसे सिंगल पीने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसे लोकली लगाने के लिए जहाँ पे खुजली हो रही वहाँ पे पानी में घोल के पेस्ट बना कर ले सकते हैं, ये इसका फ़ायदा होगा। अब इसका नुकसान क्या है, तो ऐसे लोग जो कि बहुत दुबले पतले रूखे सूखे हैं, कमज़ोर हैं, वीक है, उनको ये हो सकता है कि नागरमोथा से ज़्यादा और कमज़ोरी फील हो, तो उनको नागरमोथा कम मात्रा में यूज़ करना है। और करना भी तो उसमें थोड़ी सी आप मिश्री डाल सकते हो। बट जो मोटे हैं या जिनको बहुत पसीना होता है या जिनकी खुजली गीली खुजली है, अनकंट्रोल्ड खुजली है, उन सब के लिए नागरमोथा एक अल्टीमेट दवा होगी। तो ये तो थी टॉप 5 दवाइयाँ जो कि खुजली में बहुत अच्छा काम करती है। फिर भी ध्यान रखिए, इसमें से कोई भी उपाय यूज़ करने से पहले अपने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट कर लें। कुछ लोग बोलेंगे तो फिर वीडियो क्यों बनाया? वीडियो बनाया इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए कई बार कैसा होता है कि आपकी हिस्ट्री नहीं पता है और आप कुछ भी रैंडम करेंगे, तो बस यहाँ आके फिर ऐसे मत बोलिए कि अरे मैंने यूज़ किया और ऐसा हो गया। बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी आयुर्वेद में जो भी सही तरीके से दिया गया है उसको आपके साथ शेयर करना। और अगर फिर भी ये दवाइयाँ यूज़ करने के बाद आपकी खुजली नहीं जा रही है, तो एक बार अपने आप आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं आपके नज़दीक में उनसे कंसल्ट कीजिए। जो भी पंचकर्म सेंटर होगा वहाँ पे जाके 3 इलाज आपको करने चाहिए। नंबर 1 है वमन, क्योंकि खुजली की बीमारी में कफ सबसे डोमिनेंट दोष होता है, तो आपको कफ को खान पान करने वाले आइटम कम करने पड़ेंगे। जैसे कि दिन में सोने की आदत है तो खुजली आपकी कभी ठीक नहीं होगी। बार बार खाने की आदत है, मीठा बार बार खाने की आदत है, गुड़, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, ऐसे कुछ तो कुछ चालू रहता है, वो सारे आइटम आपके लिए अच्छे नहीं। तो वमन आपको करना चाहिए। जिन लोगों को हीट बहुत लगती है उनके लिए विरेचन एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा। और ये 2 ट्रीटमेंट के बाद फिर भी खुजली नहीं जा रही कि भाई कर लिया अब क्या करें, तो कई बार जो आपको लोकलाइज्ड, सपोज यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ से आपको ब्लड रिमूव करना पड़ता है, या तो कपिंग थेरेपी या लीच थेरेपी जलों का, या कई बार पूरा एक सिस्टम से ब्लड डोनेट आप करते हो, उस तरीके से कई बार 100 से लेकर 300 ml तक ब्लड निकालना पड़ता है, तब जाकर खुजली की समस्याओं में आराम मिलता है। आपने देखा होगा, वरना लोग जिंदगी भर एंटी एलर्जी खाते रहते हैं, स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं, पर खुजली जाती नहीं। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और आपका एक्सपीरियंस जो भी अगर इन दवाइयों के साथ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और ऐसी कौन सी बीमारियों में आप आयुर्वेद की टॉप 5 चीज़ें जानना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।